चार्ट पर बनने वाली हर कैंडल सिर्फ प्राइस नहीं बताती, वो बताती है मार्केट में ताकत किसके हाथ में है, बायर्स या सेलर्स। प्राइस लोगों की साइकोलॉजी से चलता है, कोई खरीदता है, कोई डर के कारण बेचता है। अगर कैंडल सही पड़ी तो एंट्री आसान, गलत समझी तो पैसा मार्केट ले जाता है। इसीलिए आज समझेंगे कैंडल स्टिक की असली साइकोलॉजी, बिना इंडिकेटर, बिना कंफ्यूजन। सबसे पहले साइकोलॉजी का मतलब क्लियर कर लेते हैं। साइकोलॉजी का मतलब होता है उस समय मार्केट में लोग क्या सोच रहे थे, डर, लालच या मजबूरी। हजारों लोगों की यही सोच मिलकर एक कैंडल बनाती है। बॉडी बताती है जीत किसकी हुई और शेडो दिखाती है किसने कहां तक कोशिश की। अब असली खेल शुरू होता है कैंडल की बॉडी और शेडो से। यहाँ पर हम चार्ट पर बनने वाली अलग अलग कैंडल्स में से कुछ कैंडल्स की साइकोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे और वीडियो के अंदर ही ऐसे पॉइंट्स क्लियर करेंगे जिससे किसी भी कैंडल की साइकोलॉजी आसानी से समझी जा सके। अब यहाँ एक बात समझ लो, जब भी कोई शेयर बेचता है तो सामने कोई ना कोई उसे खरीदता भी है, लेकिन फर्क यहाँ पड़ता है। अगर बाइंग की क्वांटिटी ज्यादा है और सेलिंग कम है तो डिमांड बढ़ती है और प्राइस ऊपर जाता है, और अगर सेलिंग ज्यादा है और बाइंग उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही तो प्राइस नीचे आता है। यही पूरी गेम है। अब कैंडल के अंदर जो दिखता है वो इसी गेम का रिजल्ट होता है। अब असली साइकोलॉजी यहीं से शुरू होती है। इस तरह से मान लो चार्ट पर एक लंबी ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी बॉडी बड़ी है और शेडो बहुत छोटी या नहीं के बराबर। अब इसकी साइकोलॉजी समझो। इस कैंडल में बायर्स शुरू से ही कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने लगातार बाइंग की। बीच बीच में सेलर्स आए लेकिन बायर्स ने उनकी सेलिंग को आराम से अब्सॉर्ब कर लिया, इसलिए पूरे टाइम पीरियड में कंट्रोल बायर्स के हाथ में रहा और कैंडल ऊपर बंद हुई। अब अगली कैंडल देखो, ग्रीन तो है लेकिन ऊपर शेडो बन गई है। यहाँ साइकोलॉजी थोड़ी बदलती है कि बायर्स अभी भी एक्टिव हैं लेकिन सेलर्स ने भी ऊपर से प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। मतलब बायर्स ऊपर ले जाना चाहते हैं लेकिन सेलर्स ऊपर रोक रहे हैं। ऊपर की शेडो छोटी होने का मतलब है सेलर्स की कोशिश कम रही और बायर्स अभी भी कंट्रोल में थे, लेकिन बायर्स की स्ट्रेंथ पहले जितनी एग्रेसिव नहीं रही। नेक्स्ट, बुलिश कैंडल। ये भी ग्रीन होती है लेकिन इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और इसके ऊपर शेडो काफी बड़ी होती है। इसकी साइकोलॉजी, इसमें प्राइस जैसे ही ओपन होती है स्टॉक को बायर्स खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, तो डिमांड के कारण प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती है फिर ऊपर के लेवल्स पर बायर्स के कंपैरिजन में सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। जो स्टॉक सेलिंग करते हैं तो सप्लाई से प्राइस नीचे आकर क्लोज होती है। तो इस कैंडल में साफ दिख रहा है कि स्टार्टिंग में बायर्स और एंडिंग में सेलर्स ने प्राइस कंट्रोल किया। अगर बायर्स स्ट्रांग होते तो सेलर को एंटर नहीं होने देते। तो इस कैंडल में बायर्स की ताकत खत्म होती दिखती है और ऊपर के लेवल पर सेलर का कंट्रोल बढ़ता हुआ दिखता है। अगली कैंडल, इस कैंडल में भी बॉडी ग्रीन होती है लेकिन ऊपर और नीचे विक यानी शेडो दिखाई देती है। साइकोलॉजी, सेलर्स स्टॉक को सेल करना स्टार्ट किया तो सप्लाई के कारण प्राइस नीचे की तरफ जाती है, बट नीचे की तरफ बायर्स स्ट्रांग होते हैं और स्टॉक को खरीदना स्टार्ट करते हैं तो डिमांड के कारण प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर के लेवल्स पे कुछ सेलर्स फिर से एक्टिव होते हैं लेकिन इस बार सेलर्स प्राइस को ओपन प्राइस से नीचे की तरफ भी नहीं ले जा पा रहे और प्राइस ओपन प्राइस के ऊपर की तरफ क्लोज होती है। तो ऐसे में इसके अंदर ये साइकोलॉजी देखने को मिलती है कि नीचे की शेडो ये दिखाती है कि सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाना चाहते थे लेकिन बायर्स ने स्ट्रॉन्ग बाइंग करके प्राइस को वापस ऊपर खींच लिया, और ऊपर की शेडो बायर्स की कोशिश दिखाती है लेकिन ये भी बताती है कि ऊपर सेलर्स ने रेजिस्टेंस दिया। अगर इस कैंडल की बॉडी रेड हो, ओके, तो साइकोलॉजी क्या होती है? तब साइकोलॉजी लगभग सेम लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि इसमें सेलिंग प्रेशर अधिक दिखता है बाइंग के कंपैरिजन में, क्योंकि प्राइस ओपन से नीचे की तरफ क्लोज होती है। और देखिए सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट जिससे हम किसी भी कैंडल की साइकोलॉजी आसानी से समझ सके, ओके, कि ग्रीन कैंडल की नीचे की शेडो कैंडल को स्ट्रॉन्ग बनाती है क्योंकि नीचे बायर्स की स्ट्रेंथ दिखती है, और ग्रीन कैंडल में ऊपर की शेडो बायर्स को कमजोर या कैंडल को वीक दर्शाती है क्योंकि ऊपर सेलर्स प्रेशर बना पा रहे होते हैं। इसके बाद रेड कैंडल में नीचे की शेडो सेलर्स को वीक दिखाती है और रेड कैंडल की ऊपर की शेडो जो सेलर्स को स्ट्रॉन्ग दिखाती है। अब देखिए है जिस तरह की कैंडल है और उस कैंडल में जिस तरफ की शेडो जितनी बड़ी या छोटी होगी उसी के अकॉर्डिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग और वीक बनती है। अब आती है न्यूट्रल कैंडल जिसे हम डोजी भी कहते हैं। ये सबसे दिलचस्प होती है क्योंकि ये बताती है मार्केट को खुद नहीं पता कि आगे क्या करना है। इसकी बॉडी नहीं होती है या बहुत छोटी होती है और ऊपर नीचे लंबी शेडो होती है। साइकोलॉजी,
प्राइस ओपनिंग के बाद सेलर्स की सेलिंग से प्राइस नीचे की तरफ जाती है, बट नीचे की तरफ बायर्स बाइंग करते हैं तो डिमांड के कारण से प्राइस ऊपर की तरफ आती है, और ऊपर से फिर सेलर सेलिंग करते हैं तो सेलिंग करने से सप्लाई के कारण प्राइस नीचे की तरफ पुश होती है और क्लोज होती है। तो इसमें बायर्स जो कि प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं लेकिन सेलर्स नहीं ले जाने देते, और सेलर्स जब नीचे की तरफ ले जाना चाहते हैं प्राइस को तो बायर्स नहीं ले जाने देते हैं। तो कैंडल्स ये बताती है कि बायर्स और सेलर्स बराबर ताकत में हैं, दोनों ही एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं, कोई डिसाइसिवली जीत नहीं रहा। मार्केट एक पॉज ले रहा है, सोच रहा है अब किस दिशा में जाऊं। नेक्स्ट बेरिश कैंडल, यह लाल कैंडल होती है, इसकी बॉडी बहुत छोटी लेकिन इसके नीचे शेडो काफी बड़ी होती है। इस कैंडल की साइकोलॉजी भी सिंपल है। ओपन होते ही सेलर्स सेलिंग स्टार्ट की और कंटिन्यू सेलिंग से सप्लाई के कारण प्राइस नीचे की तरफ जाती है, और नीचे बायर्स एक्टिव होते हैं और स्ट्रांगली स्टॉक को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं और क्लोजिंग होने तक खरीदते हैं। तो प्राइस डिमांड के कारण ऊपर की तरफ क्लोज होती है क्योंकि सेलर्स प्राइस को नीचे ले गए लेकिन बायर्स ने नीचे से बाइंग करके प्राइस को वापस खींच लिया। नेक्स्ट बेरिश कैंडल, यह भी लाल कैंडल है लेकिन इसकी बॉडी के कंपैरिजन में इसके नीचे थोड़ी शेडो है। इस कैंडल में भी साइकोलॉजी बहुत इजी की सेलर ओपनिंग के बाद कंटिन्यूस स्टॉक को सेल किया, जिससे सेलिंग प्रेशर के कारण प्राइस नीचे की तरफ आती है और नीचे की तरफ कुछ बायर्स एक्टिव होते हैं जो स्टॉक को बाय करते हैं और डिमांड के कारण कुछ प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो इस कैंडल्स में सेलर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं लेकिन कुछ बायर्स एक्टिव हो गए हैं। वहीं जब भी चार्ट देखो हर कैंडल पर बस एक सवाल पूछो, इस कैंडल में बायर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट थे या सेलर्स? अगर ये आंसर मिल गया तो अगली कैंडल समझना अपने आप आसान हो जाता है। अब आती है आखिरी और सबसे खतरनाक वेरी बेरिश कैंडल। लंबी लाल बॉडी, शेडो बहुत कम, न के बराबर या बिल्कुल नहीं। साइकोलॉजी, ये कैंडल बताती है कि सेलर्स ने बायर्स को पूरी तरह हरा दिया। बायर्स ने कोशिश की होगी लेकिन मार्केट डर से भर गया, पैनिक शुरू हो गया। लोग बिना सोचे समझे बेचने लगे ताकि नुकसान और न बढ़ जाए। सिंपल शब्दों में बोले तो मतलब पूरे टाइम पीरियड में बायर्स प्राइस को संभाल ही नहीं पाए और सेलर्स का पूरा कंट्रोल रहा। बायर की बिल्कुल भी नहीं चली, जैसे कुछ कोशिश भी की होगी तुरंत सेलर्स ने स्टॉक को सेल कर दिया, जिससे सप्लाई से प्राइस क्लोजिंग तक नीचे की तरफ जाती रही और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बनी। एक सवाल अपने आप से पूछिए, हम स्टॉक की प्राइस क्यों देखते हैं? कमेंट में बताइए। सिंपल सा जवाब है, ये जानने के लिए कि प्राइस बढ़ रही है या घट रही है। प्राइस बढ़ रही है मतलब बाइंग चल रही है, डिमांड है, और प्राइस घट रही है मतलब सेलिंग चल रही है, सप्लाई ज्यादा है। हम बाय तब करते हैं जब बाइंग दिखती है और सेल तब करते हैं जब सेलिंग दिखती है। यही बाइंग सेलिंग, यही डिमांड सप्लाई मार्केट की साइकोलॉजी दिखाती है कि प्राइस कहाँ से बढ़ेगी और कहाँ से घटेगी। अगर आपने इन कैंडल की साइकोलॉजी को समझा है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा है, तो आप मार्केट में बनने वाली अलग अलग तरीके की कैंडल की साइकोलॉजी को आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब भी आप चार्ट पर कोई कैंडल देखें तो उसे सिर्फ एक रंगीन बॉक्स मत समझिए। वो कैंडल मार्केट की इमोशन और सेंटिमेंट की लैंग्वेज है। अगर आप ये भाषा समझ गए तो आप मार्केट को पढ़ना सीख गए। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो वीडियो लाइक करें और मार्केट राज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में हम मार्केट राज को आसान भाषा में खोलते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें कोई भी स्टॉक खरीदने और बेचने की रिक्वायरमेंट नहीं की।